जो कि आ रही है जयपुर से। देखिए, जयपुर में 10 मार्च को 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड करने से पहले अपने छोटे भाई को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। जब परिजन घर लौटे तो छात्रा फंदे से लटकी हुई मिली। छात्रा के पिता ने थाने में मानसरोवर अग्रवाल फार्म स्थित निजी स्कूल के खिलाफ बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। 10 तारीख को राजधानी जयपुर में एक ऐसी घटना हुई कि हर कोई अफसोस जता रहा था और घटना थी 12 साल की दिव्या ने अपने घर आकर सुसाइड कर लिया। क्या कोई सोच सकता है कि 12 साल की एक मासूम बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है, 5वीं कक्षा में वो पढ़ती थी और घर आकर सुसाइड कर सकती है? कितना किस तरह का माहौल रहा होगा कि किन परिस्थितियों में उस 12 साल की बच्ची ने सुसाइड किया। उनका पूरा परिवार हमारे साथ है और अब तक, क्योंकि मामले में शिप्रापत थाना पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन अब तक जो दोषी है उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। आखिर क्या कारण रहा होगा, वो बातें भी हम पूछेंगे। किस तरह सुबह वो घर से निकली थी, बताया जा रहा है कि पानी की बोतल और एक बिस्किट घर से लेकर निकली थी, लेकिन वो बिस्किट और पानी की बोतल बिल्कुल उसी तरह वापस वो जब घर लौटी तो उसके बैग में पाई गई और घर आने के बाद उसने जो सुसाइड है वो कर लिया। क्या ये पूरा मामला था? कितनी तारीख की बात है सर? ये 10 तारीख की बात है और मेरी बच्ची सुबह स्कूल के लिए जब निकली थी तो बहुत ही हंसती खिलखिलाती शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा के और निकली थी और बहुत खुश थी। उसने मुझे ये भी कहा था कि बुआ आज शाम को अपन श्याम बाबा के मेले में चलेंगे। आप बुआ लगते हैं उनकी? मैं बुआ लगती हूँ उसकी। तो माताजी उनकी? माताजी नहीं है सर, वो डाइवोर्स हो चुका है। तो ये कह के निकली, मतलब चोटी बना रही थी मैं उसकी। तब उसने ये बोला कि बुआ आज अपन श्याम बाबा के मेले में। मैंने कहा हाँ बेटा, तुम स्कूल से आ जाना, मैं भी ऑफिस से आऊंगी, फिर अपन श्याम बाबा के मेले में चलेंगे। तो उस वक्त पराठा खाया उसने, दूध पिया है। उसके बाद बोली कि दोनों भाई बहन बोले कि हम एक बिस्किट का पैकेट ले। मैंने कहा बेटा तुम्हारे लिए लाती हूँ, ले जाओ खा लेना स्कूल में। लेकिन सर ना बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट का पैकेट खुला भी नहीं, इवन बोतल में से एक पानी की बूंद तक उस बच्ची ने नहीं पी। और उसके साथ स्कूल में ऐसा क्या हुआ है हम लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो हंसती खेलती खिलखिलाती बच्ची जो किसी बात का कभी बुरा नहीं मानती किसी का भी, अपने घर से परिवार से। घर पर उस समय कौन कौन था? घर पे हम सब थे सर। सुसाइड जब नहीं, सुसाइड के टाइम पे नहीं थे, उसका भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा उसके साथ स्कूल में क्या हुआ कि स्कूल से आने के बाद में उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, ये एक हमारे लिए भी एक राज रहस्य बन गया है। घर आई तब दादी और उसकी एक और बुआ है, मेरी सिस्टर है, वो घर पे ही थे। उसने आके कपड़े चेंज किए और चुपचाप से बैठ गई। तो घर में उनके अलावा कोई था नहीं था। उसको भाई को भी बासी कुंडा लगा दिया था। मैं यहाँ जैसे चढ़ी अपन इनको बोला कि मैंने प्रसाद भी दिया, मेरे को क्या पता ऊपर लती का ऐसे बाल में। जैसे चढ़ी वो लटकी में दौड़ भड़ाट मैंने एक हाथ से पकड़ा, ऐसे कुर्सी पे सहारा दिया और ऐसे उसका पंदा उतारा। और मेरी छोटी बच्ची ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो कभी दिमाग पे बात ही नहीं लेती थी, कभी नहीं। हंसमुख थी बहुत ही। आपको पूरे पड़ोस से पूछ के देखो। अब पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में? मामला दर्ज सर पुलिस की तरफ से अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। स्कूल के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया है हमने। कोई स्कूल की तरफ से कोई बातचीत आई, वो कोई मिलने आए? बातचीत नहीं, कोई नहीं आ रहा। इवन फोन नहीं उठाए गए सर, हमारे फोन तक नहीं उठाए उन लोगों ने। अब क्या चाहते हैं आप? सर हम हमारी बच्ची को न्याय चाहते हैं। हमारे घर का, हमारा जिगर का टुकड़ा तो चला गया, लेकिन कम से कम हम हमारी बच्ची को। ये तो बेटी देखिए, भरे मन से बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने सुना कि कैसे वो सुबह निकली थी स्कूल के लिए और फिर स्कूल से जब लौटी तो ऐसी क्या बात उस दिन स्कूल में हुई कि वो घर आकर उसने आत्महत्या कर ली। परिवार पूरा ही जानना चाहता है कि कैसे ये पूरा मामला हुआ। लेकिन अब तक बड़ी बात ये कि पुलिस ने किसी भी जो जिनके खिलाफ मुकदमा कराया, किसी भी तरह की कोई बात पुलिस की ओर से सामने नहीं आई कि आखिर लड़की ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। एक 12 वर्षीय वो बच्ची थी और हालांकि पुलिस का ये कहना है कि हम इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, लेकिन परिवार को अब भी न्याय का इंतजार है। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।